वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 5 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो साथियों, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों, ये जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया है नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। किसके द्वारा? तो नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो राजस्थान के साथियों कैबिनेट ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है और इस 13 को लेकर के साथियों इस राज्य में अब कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। तो साथियों, राजस्थान ने ऐसा किया है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है साथियों। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, कुहलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। देखो, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मिला लिथियम भंडार भारत और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान का एक जगह है डेगाना, यहाँ भी मिला है लिथियम भंडार साथियों। और राजस्थान के जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? तो जंगल सफारी की शुरुआत साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है साथियों? तो NHAI ने हाल ही में साथियों राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको बस ये बताना है कि NHAI की स्थापना कब हुई साथियों। साथियों देखो, नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और साथियों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को साथियों। कब? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और साथियों आपको बताना है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने ओशन शील्ड 2023 अभियान शुरू किया है साथियों? तो ओशन शील्ड 2023 अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अब रूस के द्वारा शुरू किया गया है साथियों। तो देखो, रूस ने बाल्टिक सागर में अपना लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। क्या शुरू किया है? तो लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास रूस ने कहाँ शुरू किया है? तो बाल्टिक सागर में शुरू किया साथियों। अब देखो, रूस ने किया है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति साथियों। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन जो रूस का था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लेनेवो, ये कहाँ का है? रूस में का है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा है। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो क्रेमलिन में रहते हैं रूस के राष्ट्रपति। और रूस के का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डबल हेडेड ईगल है रूस का राष्ट्रीय चिन्ह साथियों। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में साथियों। और फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं एलसी पेरिस में। और भारत के राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। तो आपको बताना है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है साथियों।
यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डबल हेडेड ईगल है राष्ट्रीय चिन्ह रूस का। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश साथियों। साथियों कौन सा ऐसा देश है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा साथियों, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और छोटा देश कौन सा है? मालदीव। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। साथियों सबसे लंबा नदी मुहाना जो है ओब नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। और सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है रूस के संसद का नाम साथियों। क्या नाम है? ड्यूमा रूस के संसद का नाम है। देखो कैस्पियन सागर झील जो है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। और रूस में एक झील है जिसका नाम क्या है? ओनेगा झील। कहाँ पर है? तो रूस में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे साथियों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसी में भाग लेंगे साथियों। अब देखो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हो रहा है? तो देखो 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में होगा। तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया और एक है ब्लॉम फाउंटेन, साउथ अफ्रीका की कैपिटल। और यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा और यहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड साथियों। देखो ब्रिक्स में साथियों साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय मात्र ब्रिक्स में 4 देश थे और 5वां देश कौन बना? साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? तो 2010 में। अब देखो तो साथियों वर्तमान में कौन कौन है? ब्राजील है, ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लुला दा सिल्वा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? साथियों सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ये सारे ब्रिक्स के मेंबर हैं साथियों। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी ये बताना है बस आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? साथियों मासी पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। कौन सा पोर्टल? तो मासी पोर्टल। साथियों बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजन किया जा रहा है केरल में। कहाँ पर किया जा रहा है? तो केरल में किया जा रहा है। साथियों केरल के बारे में भी जानेंगे और प्रमुख महोत्सव के बारे में भी जानेंगे। तो देखो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। के-फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? केरल ने की थी। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम कौन है? तो केरल है। देखो पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुदी-सोला नेशनल पार्क, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केरल में है साथियों। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखो पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुदी-सोला नेशनल पार्क, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केरल में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांग खई की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है साथियों? तो एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांग खई की रक्षा के लिए भूटान ने किया है। किसने किया है? भूटान ने। अब भूटान ने साथियों चांग खई कुत्ते की रक्षा के लिए किया है साथियों। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी न्यूगिल्ट्रम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटाय त्शेरिंग। भूटान का उपनाम है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट साथियों। और भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो भूटान में है साथियों। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटाय त्शेरिंग साथियों चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है गुवाहाटी में। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी। अब बैडमिंटन के लिए साथियों गुवाहाटी असम में है। तो देखो बैडमिंटन में दिया जाता है नारंग कप, चड्डा कप,
और अमृत दीवान कप दिया जाता है बैडमिंटन में। देखो अब असम में साथियों होगा तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो असम में है। देखो असम में एक नेशनल पार्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है और ये तपोवन एनजीओ है असम का साथियों। देखो अब कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है वो भी देखते हैं साथियों, जैसे कि भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ, घुमंतू महोत्सव लद्दाख में, ओनम महोत्सव केरल में, खराची उत्सव या खर्ची उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, आम महोत्सव कहाँ मनाया गया लखनऊ में, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया साथियों तो झारखंड में मनाया गया है, अंबुबाची मेला असम में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, आदि महोत्सव नई दिल्ली में, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ मनाया गया तो मुंबई में मनाया गया साथियों राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में मनाया गया है। आपको बताना है अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है साथियों। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, मेला माघी कहाँ मनाया गया है तो मेला माघी पंजाब में मनाया गया है, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में, अवतार महोत्सव राजस्थान में मनाया गया है, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में, लोसर महोत्सव लद्दाख में और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है साथियों। देखो ये नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया ओडिशा में, बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में, संगाई महोत्सव मणिपुर में, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर में, सरस फूड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया तो नई दिल्ली में मनाया गया साथियों, सिथॉन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में और खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ तो जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। तो ये थे महत्वपूर्ण महोत्सव साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1983 में हुई थी। चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है तो 57% साथियों। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई 1973 में हुई प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। अब आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बुथुकम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और तीसरा है सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।